बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के 12,000 लोगों को रोजगार देने जा रही है योगी सरकार। यूपी के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के 12,000 लोगों को योगी सरकार रोजगार देने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया गया। दरअसल यूपी सरकार एक जिला एक उत्पाद के 1,000 स्टॉल इस वित्तीय वर्ष के अंत तक खोलने की तैयारी में है। रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, विदेशों में स्थित दूतावासों, देश के विभिन्न शहरों में स्थित यूपीका के शोरूम में ओडीओपी बिक्री के ये स्टॉल खोले जाएंगे। इन स्टॉल्स के खुलने पर करीब 12,000 लोग सीधे तौर पर रोजगार से जुड़ेंगे। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों को अब कंपनीज करेंगी संचालित। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार माध्यमिक विद्यालय को लेकर एक बड़ा फैसला करने जा रही है। बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग बाकायदा माध्यमिक विद्यालयों को कंपनीज के द्वारा संचालित करने को लेकर एक प्रस्ताव बना रहा है। इसका मुख्यमंत्री योगी के सामने प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। अब इसे कैबिनेट में लाने की तैयारी की जा रही है। मंजूरी मिलने के बाद यूपी बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों को अब कंपनी संचालित कर सकेंगी। मिली जानकारी के अनुसार सरकार यूपी बोर्ड के 100 वर्ष पूरे होने पर विद्यालयों को मान्यता देने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत दंड का प्रावधान भी रखा गया। जांच के बाद विद्यालय को मान्यता दी जाएगी। यूपी की मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का शोध छात्र उठा सकते हैं लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ की दोबारा वापसी के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जा चुके हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार शोध छात्रों के लिए भी सुनहरा अवसर देने जा रही है। योगी सरकार ने प्रदेश के पिछड़े ब्लॉक्स के विकास के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू की। इस योजना को लेकर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि शोधार्थियों की नियुक्ति 1 साल के लिए की जाएगी, जिसके दौरान वो अपने अपने जिलों के जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के अधीन काम करेंगे। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के लिए 24 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। आईआईटी बताएगा संस्कृत शब्दों के हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के अर्थ एक साथ। संस्कृत शब्दों के अर्थ अब हिंदी के साथ ही अंग्रेजी व उर्दू में भी एक क्लिक से पता चल जाएंगे। आईआईटी कानपुर के इंजीनियर पीएम शुक्ला ने एक वेबसाइट विकसित की जिसमें संस्कृत भाषा को अधिक महत्व दिया गया है। इस वेबसाइट की खासियत है कि संस्कृत ही नहीं, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के किसी भी शब्द को इस पर डालते ही अन्य 3 भाषाओं में उसके अर्थ आ जाएंगे। इसके साथ ही वेबसाइट पर प्राचीन भारतीय ग्रंथों को भी श्लोक, उच्चारण और शाब्दिक अर्थ के साथ प्रस्तुत किया गया है। ट्रेन में करवा सकते हैं वेटिंग कंफर्म, वरदान बनी हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीनें। 8 अगस्त को आर सक्सेना को दिल्ली से कानपुर आना था। उन्होंने श्रम शक्ति एक्सप्रेस में 3 AC का टिकट लिया, पर 27 नंबर वेटिंग थी। आना जरूरी था तो वो ट्रेन में सवार हो गए। इसके बाद टीटी से सीट के बारे में पूछने गए तो उसने चेक करके बताया कि खुद उनकी सीट B3 कूपे में कंफर्म हो गई है। 3 AC कोच में उसी तारीख में 5 सीट्स अपग्रेड भी हो गई थी। ये संभव हुआ ट्रेन में सीट्स के रिजर्वेशन चेक करने के लिए दी गई हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीन के कारण। HHT वेटिंग टिकटधारियों के लिए वरदान साबित हो रही है। स्वतंत्रता दिवस पर नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, हराने जाने वाले की तलाशी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सीमा के साथ ही पगडंडी और नाकों पर एसएसबी व पुलिस की गश्त तेज कर दी गई। हर वाहन और आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पिछले 1 सप्ताह से जवान पगडंडी व नाकों पर मुस्तैद हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र का वादा होगा पूरा, बच्चों को पढ़ाएंगे 50 महापुरुषों की जीवन गाथा। यूपी बोर्ड के 27,000 से अधिक राजकीय सहायता प्राप्त और वित्तहीन स्कूल में पढ़ने वाले 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को गौरवशाली इतिहास से परिचित कराया जाएगा। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में सभी महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथा को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करने का वादा किया। शासन के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर 50 महापुरुषों के नाम पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी में जुटे हैं। स्वतंत्रता दिवस तक मानसून सक्रिय, अगले 5 दिन भारी बारिश से गिरेगा पारा। अगले कुछ दिनों में मध्य भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत के मध्य भागों में अगले 5 दिनों के दौरान सक्रिय मानसून की स्थिति दिखाई देगी। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हल्की रहने की उम्मीद है। मानसून ट्रफ सक्रिय है और सामान्य से अधिक दक्षिण में स्थित है। ये आने वाले दिनों में सक्रिय होने की संभावना है। IMD के मौसम बुलेटिन के अनुसार यूपी में अलग अलग इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभव है। 15 अगस्त तक राज्य में बारिश की संभावना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश, एक बार दोष मुक्त हुआ सरकारी कर्मचारी तो दोबारा विशेष कारण पर होगी जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि किसी आरोप पर हुई विभागीय जांच में सरकारी कर्मचारी के दोष मुक्त पाए जाने पर उसी आरोप में नई जांच विशेष कारणों के सामने आने पर ही हो सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने मिर्जापुर के भगवती प्रसाद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। याचिका को 2011 में सिंचाई विभाग में हेल्पर नियुक्त किया गया था।
ताज पर प्लास्टिक के कचरे से मिलेगी आजादी, लगी बोतल क्रशिंग मशीन। ताजमहल पर अब प्लास्टिक के कचरे से आजादी मिल सकेगी। इसके लिए पीएमओ के निर्देश पर एएसआई ने बोतल क्रशिंग मशीन लगा दी है। शनिवार को इसका शुभारंभ भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य और अर्जुन अवाडी पूनम यादव के द्वारा किया जाएगा। ताजमहल में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा निकलता है। इसमें पानी की बोतलें भी सबसे ज्यादा होती हैं। इन्हें पर्यटक पानी पीने के बाद वहीं डस्टबिन में छोड़ जाते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बनेगा संगम कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2025 में लगने वाले कुंभ मेले से पहले संगम गलियारा बनकर तैयार हो जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बाढ़ प्रभाव प्रभावित आबादी को भी इससे निजात मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जब अगली बार बैठक होगी तो इस संबंध में रिपोर्ट के लिए तैयार रहें। लखनऊ से दिल्ली जाना हुआ मुश्किल। जिस गोमती एक्सप्रेस की सेकंड सीटिंग क्लास में अक्सर कई सीट्स खाली रह जाती हैं, उस गोमती एक्सप्रेस में 15 अगस्त की सुबह लखनऊ से नई दिल्ली जाने के लिए वेटिंग लिस्ट के टिकट मिलना बंद हो गए। अधिक वेटिंग लिस्ट के कारण गोमती एक्सप्रेस की सेकंड सीटिंग क्लास रिग्रेट हो गई। इसी चेयर कार के यात्रियों को भी पसीना छूट रहा है। फतेहपुर सीकरी में बन रहा अटल आवासीय विद्यालय। बेलदार, मजदूर और अन्य श्रमिकों के बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा पाने में पैसे की बाधा नहीं रहेगी। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। इनके लिए आगरा के फतेहपुर सीकरी के कौरई गांव में अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है। इसमें सीबीएसई और आईसीएसई पद्धति पर पढ़ाई होगी। रहने, खाने, पोशाक और पाठ्य सामग्री आदि सुविधाएं निःशुल्क मिलेंगी। अक्टूबर में भवन का निर्माण पूरा होने की संभावना है। यूपी में महिलाओं को गांव में ही मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में रोजगार की तलाश कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाकर जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में अपना आधार बढ़ाया, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में महिलाओं को रोजगार मुहैया कराकर राज्य में अपने आधार को मजबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मुख्यमंत्री की इस मंशा की पूर्ति करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से उक्त योजना को हरी झंडी मिल गई। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 66 लाख महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के इस वृहद लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसे पाने के लिए लक्ष्य को टुकड़ों में विभक्त किया गया है। किसानों को मालामाल करेगी मल्टी लेयर फार्मिंग। भूमिगत जल स्तर हर साल नीचे जाने से किसानों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं आजकल महंगाई के चलते परंपरागत खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। इस तरह की खेती में बचत कम होती है। वर्तमान में कृषि वैज्ञानिकों को खेती का नया तरीका ढूंढा है, ये है मल्टी लेयर फार्मिंग। इस तरह की खेती में एक ही खेत में 4 से 5 तरह की फसलें पैदा कर सकते हैं। किसानों के लिए ये खेती मालामाल करने वाली साबित हो रही है। नोएडा में प्राधिकरण दे रहा कारोबार शुरू करने का मौका। नोएडा में कारोबार शुरू करने का प्राधिकरण आपको सुनहरा मौका दे रहा है। आप शहर के 12 सेक्टर्स में फ्यूल स्टेशन खोल सकेंगे। फ्यूल स्टेशन पर एक साथ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और बिजली से चलने वाली गाड़ियों को चार्ज करने की सुविधा होगी। प्राधिकरण शहर के 3 बड़े पार्क्स में कमर्शियल गतिविधि की दुकानें आवंटित करेगा। फ्यूल स्टेशन के लिए बहुत जल्द जमीन का आवंटन प्राधिकरण शुरू कर देगा। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया कि धीरे धीरे शहर में आबादी बढ़ रही है। महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत ने गिराए किसानों की मुद्दे। एक तरफ जहां पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाने की तैयारियों में जुटा है, वहीं 15 अगस्त के ठीक पहले भारतीय किसान यूनियन के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी कई मांगों को लेकर आजादी के जश्न को मनाने में खलल पैदा कर दिया। किसानों की भीड़ को देखकर पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की देखरेख में बिजनौर के कलेक्ट्रेट परिसर में महापंचायत चल रही है। आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल हुई स्मृति ईरानी। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्मृति ईरानी शनिवार को प्रयागराज पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि धन्य है प्रयागराज की धरती, जिसकी माटी में शहीदों का लहू मिला। मेरा सौभाग्य है कि मुझे शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के शहीदी स्थल पर आने का अवसर मिला। ये कार्यक्रम चंद्रशेखर आजाद पार्क में संपन्न हुआ। यहाँ पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ने सभी से भारत माता की जय के नारे लगवाए। इस दौरान उन्होंने 16 स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाओं की गोद भराई भी की। अलीगढ़ के धनीपुर हवाई अड्डे पर उतर सकेंगे एयरबस 320 और बोइंग 737 विमान। धनीपुर हवाई अड्डे पर जल्दी एयरबस 320 और बोइंग 737 जैसे सबसे बड़े विमान उतर सकेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हवाई अड्डे को और भी अधिक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। अब 675 एकड़ क्षेत्रफल में दायरा और बढ़ाया जाएगा। 300 एकड़ क्षेत्रफल में विस्तारीकरण वाले प्रस्ताव को शासन ने खारिज कर दिया। जिला प्रशासन नए सिरे से भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन में भेजेगा। सेकेंड डोज लिस्ट से 54,000 बच्चे गुम, याद दिलाने के बाद भी नहीं पहुंचे सेंटर्स में।
शहर के साथ ही अब जिले के अन्य हिस्सों में भी कोरोना के मरीज मिलने लगे हैं। इसके बावजूद बच्चों का वैक्सीनेशन अधर में फंस गया। शहर में 54,000 बच्चे कार्बोवैक्स की पहली डोज लेने के बाद गुम हो गए। लगातार 2 बार याद दिलाने के बाद भी ये बच्चे वैक्सीन के सेकंड डोज लगवाने के लिए नहीं आ रहे। वैसे तो जुलाई में ही बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले 15% बच्चे अब भी बचे हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के होर्डिंग से काटी सीएम योगी की फोटो। फिरोजाबाद में किसी ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग्स पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें खराब कर दी। आजादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत शहर में कई जगह होर्डिंग्स लगाई गई थी। इस घटना को लेकर बीजेपी नेताओं में आक्रोश फैल गया। इस दौरान कई नेता मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। विधायक मनीष असीजा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहा जब तक कि होर्डिंग लगाने वाले नगर निगम के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। सरकार ने बनाया मास्टर प्लान, शहरों में पैदा होंगे रोजगार के मौके। उत्तर प्रदेश में अब मिशन $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को पाने के लिए शहरों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। शहरों में स्टार्टअप निवेश को बढ़ाया जाएगा और रोजगार सृजन की दिशा में काम किया जाएगा। नए शहरों का विकास और राजमार्गों का प्लान तैयार किया जाएगा। इससे मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। सरकार से मिली जानकारी के अनुसार इस समय 25% स्थानीय निकायों का अपना मास्टर प्लान है। अमृत योजना के तहत 141 शहरों के मास्टर प्लान स्वीकृत हो चुके हैं और 270 शहरों का ड्राफ्ट तैयार है। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के माध्यम से भवन स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं। एमबीबीएस में 4 बार फेल तो केजीएमयू से बाहर होंगे छात्र। केजीएमयू में लगातार 4 साल फेल होने वाले एमबीबीएस छात्रों को बाहर का रास्ता दिखाएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी है। ये जानकारी कुलपति डॉक्टर बिपिन पुरी ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरा होने पर दी। कलाम सेंटर में पत्रकार वार्ता हुई। कुलपति डॉक्टर बिपिन पुरी ने बताया कि केजीएमयू में एमबीबीएस की 250 सीट्स हैं। बीडीएस की 70 सीटों पर दाखिले हो रहे हैं। केजीएमयू में अभी ऐसे 37 छात्र हैं जो करीब 20 से 22 साल से एमबीबीएस पास नहीं कर पाए। ज्यादातर छात्रों की शादी हो गई, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सितंबर में मिलेगा लाभ, ग्रेड पे रिवीजन से वेतन में होगी वृद्धि। कर्मचारियों को फिर से बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल बीएसपी और सेल के अफसरों की वेतन विसंगति के निराकरण के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा उनकी वेतन वृद्धि पर भी सितंबर महीने में फैसला देखने को मिल सकता है। बता दें कि 2008 और 2010 के कर्मचारी प्रमोट होकर अफसर बन गए। वहीं 2012 को हुए कर्मचारियों के वेतन समझौते में 17% एमजीबी के लाभ से वंचित रह गए। अब इनकी वेतन विसंगति दूर करने हुए वेतन वृद्धि को लेकर कमेटी का गठन किया गया। राम मंदिर के मार्गों के लिए मिले 120 करोड़। राम मंदिर जाने वाले तीनों रास्तों को सजाने संवारने की योजना को आकार देने का काम बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। राम मंदिर के तीनों मार्गों को रामपथ, जन्मभूमि पथ व भक्ति पथ के रूप में विकसित किया जाना है। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में भक्तों के लिए सुविधाएं विकसित करने का काम भी तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में राम मंदिर के तीनों पहुंच मार्गों के पुनर्निर्माण का काम भी जल्द शुरू होने जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन को 120 करोड़ की धनराशि मिल गई। तीनों मार्गों को काशी मॉडल पर नए सिरे से विकसित किया जाना है। बहुत जल्द इन मार्गों को विकसित करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मार्ग निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।